आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 नवंबर 2022 को दिल्ली के इवनिंग शिफ्ट के सरकारी विद्यालयों में जो संस्कृत का मिड टर्म का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा आपको सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। यह हमारा पेपर था, 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर का पेपर हुआ है। संस्कृत का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में पेपर है। 2022-23 के सेशन में मिड टर्म का पेपर था। कुछ इस तरह से यह पेपर आया था। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा गया है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। सूर्यवंश में सर्वप्रथम सबसे पहले मनु नामक नृप है बहुत राजा हुआ। तस्य उसके कुले कुल में एव ही दिलीपः दिलीप इति ऐसा ख्यातनामा प्रसिद्ध राजा राजा समुत्पन्न उत्पन्न हुआ। उसके कुल में दिलीप ऐसा प्रसिद्ध राजा उत्पन्न हुआ। राजा दिलीप सर्वेशा विषयाणाम ज्ञाता आसित, सभी विषयों का ज्ञाता था, आसित में था। तथापि फिर भी स वह सर्वदा हमेशा अभिमान रहित है, अहंकार से रहित, पराक्रमी, पराक्रमी मीन्स पराक्रमी, परिश्रमी, मेहनती, क्षमाशील और क्षमावान आसित था। दिलीप है दिलीप न्यायपूर्वकम, न्यायपूर्वक, पितृवत, पिता के समान, च मीन्स और, प्रजापालनम, प्रजा का पालन करोति स्म करता था। दिलीप न्यायपूर्वक और पिता के समान प्रजा का पालन करता था। स प्रजाया रक्षणे, वह प्रजा की रक्षा करने में, सर्वदा हमेशा उद्यतः तैयार भवति स्म होता था, रिया रहता था। अतः इसलिए स वह एव ही प्रजाया पिता आसित, प्रजा का पिता था, इसलिए वह ही प्रजा का पिता था। राजा दिलीप है दिलीप यदा जब, राजा दिलीप ने जब चिरम लंबे समय तक संततिम संतान को न अलभत प्राप्त नहीं किया, अर्थात जब राजा दिलीप को संतान नहीं हुई तब तम उनको गुरु वशिष्ठ ने संततिम प्राप्तुम, संतान प्राप्त करने के लिए, कामधेनु की पुत्र्यः पुत्री, नंदिनी की सेवार्थम, सेवा करने के लिए आदेश दिया। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको संतान प्राप्त करने के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। दिलीप ने स्वभार्यया, अपनी पत्नी के साथ, सह मतलब साथ, 21 दिवस पर्यंतम, दिन तक, गो सेवम अकरोत, गाय की सेवा की। द्वाविंशतित में 22वें दिन एक सिंह, एक शेर ने नंदिनीम आक्राम्यत, नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। हाँ यहाँ इतना ही अर्थ लगाएंगे। दिलीप गौरक्षायै, गाय की रक्षा के लिए, स्व शरीरम, अपने शरीर को, समर्पित करने के लिए, उद्यतः अभवत, तैयार हो गया। दिलीप गाय की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। प्रसन्न हुई नंदिनी ने, तस्मै उसको, संतते वरम यच्छत, संतान का वरदान दे दिया। तो यह हमारा अनुच्छेद था। इसमें से हमको प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर देने थे। पहला प्रश्न एक शब्द में था, एक शब्द में उत्तर देने थे। केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला प्रश्न है, सूर्यवंश से सर्वप्रथम क्या नृपः भवत्, सूर्यवंश में सबसे पहले कौन राजा हुआ, तो इसका आंसर आएगा मनु। दिलीप है कया सह गौ सेवा में करो, तो दिलीप ने किसके साथ गाय की सेवा की, स्वभार्यया, अपनी पत्नी के साथ। कह सर्वेशा में विषयाणाम ज्ञाता आसित, कौन सभी विषयों का ज्ञाता था, तो दिलीप आ जाएगा। इसके बाद पूरे वाक्य वाले उत्तर आपको लिखने थे। यहाँ पर है दिलीप कथम, कैसे, प्रजापालनम करोति, समय प्रजा का पालन करता था। इसमें हम क्या करेंगे,
मैंने पहले भी जितने सैंपल पेपर बच्चों के लिए डाले हुए हैं सब में बताया है कि आपको दो चीज़ें सीखनी है। सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, जो प्रश्न बनाते हैं। और मान लो चलो उनका भी नहीं पता, तो अगर इस तरह के प्रश्न आपको समझ में नहीं आते या एक पद वाले समझ में नहीं आते, तो आपको करना क्या होता है, दो तीन शब्दों को, प्रश्न के दो तीन शब्दों को उठा के आप पैराग्राफ के अंदर या अनुच्छेद के अंदर ढूंढ लीजिए, और जिस लाइन में वो मिलते हैं उसी को उठा के आप उसका आंसर बना देंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो है दिलीप है न्यायपूर्वकम पितृवत्स प्रजापालनम करोति समय, ये इसका आंसर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सा शब्द काटना पड़ा है, कथम। बस एक शब्द को काट के दो तीन शब्द हमने फिट किए हैं और पूर्ण विराम बाद में ज़रूर लगाएं, तो ये लाइन इसका आंसर आ जाएगी। इसके बाद है गुरु वशिष्ठ ने किमर्थम नंदिन्यः सेवार्थम आदेशत। तो गुरु वशिष्ठ ने किसके लिए संतान की सेवा का आदेश दिया, तो ये जो लाइन है गुरु वशिष्ठ है, संततिम प्राप्तम कामधेनुः पुत्र्यः सेवार्थम आदेशत, वो बच्चे लिख सकते हैं जिसको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में ना आए या कोई दिक्कत हो। और अगर सही अर्थों में देखा जाए तो इसका किमर्थम को काट के हम संततिम प्राप्तुम लिखेंगे बस, क्योंकि इसने पूछा गुरु वशिष्ठ ने किस लिए आदेश दिया था नंदिनी की सेवा का, तो संततिम प्राप्तुम, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। पूरे लाइन आपको लिखनी थी, एक दो शब्दों को चेंज करना था या पैराग्राफ में से ढूंढ के, गद्यांश में से ढूंढ के आपको लिखना था। अब इसने पूछा है तीसरे में, दिलीप ने कितने दिन तक गाय की सेवा की, कितने दिन तक की थी दिलीप ने, ये लिख रखा है यहाँ, दिलीप है स्वभार्य सह एक विंशति दिवस पर्यंतम गौ सेवा में करोति। इस लाइन को आप इसका उत्तर बना के लिख सकते हैं। कति का मतलब कितना, तो इसकी जगह सिर्फ वो संख्या बतानी थी जितने दिन थे, एक विंशति, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको बता दिया कि भाई कौन सा शब्द हटाना था और कौन सा आपको लिखना था, सिर्फ एक शब्द को चेंज करना था, बाकी पूरी लाइन सेम टू सेम रहेगी। इसके बाद इस अनुच्छेद का शीर्षक पूछा हुआ था, शीर्षक जिसके बारे में पैराग्राफ या गद्यांश होता है उसी को हम लिखते हैं। दिलीप के बारे में है तो राजा दिलीप है, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद है भाषिक कार्य, इसमें दो शब्द हैं ख्यातनामा राजा। हमने कहा है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या पूछ रखा है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें जो भी शब्द आपको कोमे के अंदर मिलते हैं उनके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है उसका भी तरीका हमने आपको बता रखा है। भाई जिस शब्द के बाद में पदम लिखा मिले, पदम ये विशेषण पदम, जिस शब्द के बाद में पदम लिखा मिले समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। अब विशेषण के साथ में पदम लगा तो विशेषण पूछ रखा है, और किसका पूछ रखा है, इन दोनों में। इसमें क्या है, विलोम, विलोम पूछ रखा है भक्षणे का, ठीक है। अब देखिए ख्यातनामा राजा, इसका विशेषण बताना था और हमने बच्चों को बता रखा है पहले ही, कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, सैम्पल पेपर वगैरह जितने भी हमने बताए हैं या पठित गद्यांश उसमें बता चुका हूँ। भाई आपको पता होना चाहिए विलोम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। अगर इतना भी ना पता हो तो जो दो शब्द दिए मिलते हैं उनमें जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है, ख्यातनाम आ जाएगा इसका आंसर। भक्षण, इस शब्द के लिए विलोम शब्द बताना है तो रक्षण आ जाएगा। इसके बाद है सैव प्रजाया पिता आसित, इसमें अव्यय पद कौन सा है, अव्यय का मतलब वो होता है जो चेंज ना हो कभी भी, ठीक है। ये सारे शब्द चेंज हो सकते हैं, एव शब्द जो है वो चेंज नहीं हो सकता। नृप है, इस शब्द का पर्याय है, पर्यायवाचक बताना था तो राजा शब्द आया था, राजा दिलीप। तो इस तरह से इनके आंसर लिख के हमको ये गद्यांश करना था। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको अब की बार थोड़ा सा इसने दिल्ली के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने
एक पैटर्न चेंज कर दिया। पहले क्या था, जो पत्र आता था अनुच्छेद उसमें वो आते थे, मंजूषा आती थी और मंजूषा की सहायता से बच्चे पत्र को कर लेते थे। लेकिन अब की बार आपको सीधा पत्र पूरा लिखना पड़ता है। मिड टर्म की परीक्षा में पैटर्न आपको देखने को मिला है। आप वशिष्ठ हैं, आपका नाम वशिष्ठ है, भगवान नवमी कक्षायाम पढ़ते, आप नवमी कक्षा में पढ़ते हैं। ये कक्षायाम गलत लिख रखा है, कक्षायाम आएगा। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ ये शब्द, कक्षायाम होता है। ठीक है। नवंबर के महीने में आपके बड़े भाई के विवाह का आयोजन है। इस मांगलिक आयोजन में भाग लेने के लिए 1 सप्ताह का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के प्रति आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अब ये आपको पूरा पत्र लिखना था। इसके लिए हम आपको पत्र लिखा हुआ दिखाते हैं जो हमने लिखा है। कुछ इस तरह से आप इस पत्र को लिख सकते थे। सबसे पहले सेवायाम लिखेंगे, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयः। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप विद्यालय में पढ़ते हैं। इसके बाद विद्यालय लिख देंगे कि फलाना विद्यालय। जिस जगह पर आपका स्कूल है, विद्यालय है, उस जगह का नाम लिख सकते हैं। अब ये इतना लिखने के बाद फिर हम विषय लिखते हैं कि ज्येष्ठ भ्रातु विवाह से आयोजन कारणात् अवकाश प्राप्ति हेतु, कि बड़े भाई के विवाह के आयोजन के कारण से अवकाश लेने के लिए माननीय महोदय, निवेदनम इदम अस्ति, निवेदन यह है यत् कि अहम मैं नवम नवमी कक्षा का छात्रः अस्मि, छात्र हूँ। नवंबर महीने में मम ज्येष्ठ भ्रातुः, मेरे बड़े भाई के विवाहस्य आयोजनम् अस्ति, विवाह का आयोजन है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अहम मैं 1 सप्ताहस्य अवकाशम इच्छामि, 1 सप्ताह की छुट्टी चाहता हूँ, अवकाश चाहता हूँ। अहम प्रार्थये, मैं प्रार्थना करता हूँ, माम मुझको, 1 सप्ताहस्य अवकाशम, मुझको 1 सप्ताह का अवकाश दत्वा देकर, अनुग्रहम कुर्वन्तु, अनुग्रहित कीजिए, धन्यवाद है। भवतः या भवताम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सम्मान के लिए जब हम किसी बड़े का सम्मान करते हैं तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, तो भवताम। आज्ञाकारी शिष्य वशिष्ठ नाम बताया हुआ है, नवम में कक्षा आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ लिखने के लिए इन्होंने पहले ही आपको लिख दिया था, तो आपको सिर्फ प्रयास करना था। अगर आप पूरा पत्र भी नहीं लिख सकते तो कम से कम प्रयास करें, जितना भी मिलता जुलता आप लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करें। आगे से ध्यान रखेंगे आप। अब ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में लिखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। हमने हमारी पुरानी वीडियो में जितने भी सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई हुई है, सब में वाक्य बनाने का तरीका बताया हुआ है बच्चों को, कि आपको उन शब्दों की पहचान करनी है, एक वचन वाले कौन से हैं, बहुवचन वाले कौन से हैं। अब चालक है, ये एक है। बस यान है, एक है। जना है, बहुवचन है। बाल है, एक है। ठीक है। अब 4 शब्द हमको पहचान में आ गए। अब देखिए, और 2 शब्द हम लिख सकते हैं, अस्ति, सतह, संति। हमने कहा था जहाँ एक चीज़ के लिए आप है लिखते हैं तो उसके लिए आपको क्या लिखना होता है, अस्ति। लास्ट में, वाक्य के लास्ट में अस्ति लिखना होता है जहाँ एक चीज़ के बारे में लिखते हैं। और जहाँ 2 चीज़ हैं, ये है के लिए कह रहा हूँ मैं, है, उसके लिए हम सतह का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर 2 से ज़्यादा कोई भी आपको कुछ भी दिखाई देता है, व्यक्ति, वस्तु, तो उसके लिए संति। ये तो हो गए वाक्य के लास्ट में लिखने वाले शब्द। और शुरू में अस्मिन चित्रे, ये 2 शब्द आप हर एक वाक्य में लिख सकते हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से हमने पहला लिखा, अस्मिन चित्रे बस यानम अस्ति। सिर्फ एक शब्द लिया है, बस यानम, एक बस थी तो अस्ति लगा दिया, और 2 शब्द पहले ही फिट कर दें आप, अस्मिन चित्रे। दूसरा जनाहा, ये बहुवचन है, तो अस्मिन चित्रे जनाहा संति, बहुवचन के साथ संति। इसके बाद बच्चा एक है, अस्मिन चित्रे बालः अस्ति, बन गया तीसरा वाक्य। इसके बाद इसी
शब्द को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। मात्रा सहगस्ती, माता के साथ जाता है, ये यहाँ पर है माता के साथ जाता है। इसी को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आधा वाक्य बनाकर दे दिया इसने। अस्मिन चित्रे बालः मात्रा सह गच्छति, इस चित्र में बच्चा माता के साथ जाता है। पांचवा बना दिया, अस्मिन चित्रे जनाः बसयानम आरोहन्ति। ठीक है, ये देखो बसयानम आरोहन्ति, मिलते जुलते भी दे दिए। इस चित्र में लोग बस पर चढ़ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य बनाने थे। और इसी के ऑप्शन में था एक और प्रश्न जो जिसमें आपको संस्कृत के वाक्य ही लिखने थे, लेकिन उसमें एक टॉपिक दिया हुआ था योगस्य महत्वम, योग का महत्व। इसमें भी मंजूषा दी हुई थी, स्वास्थ्य वर्धकम, रोग निवारकम, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, रोग हटाने वाला, आरोग्यता का मतलब निरोगता, व्यायाम है व्यायाम, समुचित जीवन शैली, उचित जीवन शैली, न्यूनता कमी, प्रतिदिन प्रतिदिन, समुचित रक्त संचार है, उचित रक्त संचार उद्यानेशु, बगीचों में, बागों में, पार्कों में। तो इसका हमने 5 वाक्य इसके भी बनाकर दिखा दिए। मानव जीवन योगस्य बहु महत्वमस्ति, मनुष्य के जीवन में योग का बहुत महत्व है। ठीक है, योगस्य महत्वम। अच्छा जी, इसके बाद योग प्रतिदिनम कर्तव्य, प्रतिदिनम शब्द ले लिया हमने। व्यायाम प्रतिदिनम कर्तव्य, व्यायाम शब्द ले लिया हमने। भाई योग प्रतिदिन करना चाहिए, व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। योगेन आरोग्यता प्राप्त होती, आरोग्यता शब्द ले लिया, योग से आरोग्यता प्राप्त होती है। व्यायामेन समुचित रक्त संचार भवति, ये ले लिया, व्यायाम से उचित रक्त संचार होता है। इस तरह से आप 5 वाक्य लिख सकते थे। अपनी इच्छा अनुसार भी आप अन्य वाक्य बनाकर भी लिख सकते थे, लेकिन प्रयास ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न जो है, इसमें हिंदी के वाक्यों को या इंग्लिश के वाक्यों को आपको संस्कृत में बनाना था। पहला वाक्य था मैं बाजार जाता हूँ, अहम आपणम गच्छामि, ये बन जाएगा। दूसरा है बालकः बंदर, बालक बंदर से डरता है, बालकः वानरात् बिभेति। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृतम पठामः। देव गाने में कुशल है, देवः गायने कुशल है अस्ति। वह हमारा मित्र है, स अस्माकं मित्रमस्ति। परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेण सफलता प्राप्त होती। इस तरह से ये वाक्य आपको बनाने थे, यहाँ पर हमने आपके लिए बनाकर दिए हुए हैं। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में क्या है, संधि या संधि विच्छेद आपको करना था। केवल 4 का करना था। हर एक प्रश्न में लगभग एक एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिया गया था। पांचवें में आपको 5 ऑप्शन दिए हुए, 4 बनाने थे। अति प्लस ईव, इसमें दीर्घ संधि है, छोटी ई है यहाँ और छोटी यहाँ है, तो बड़ी बन जाएगी, अति बन जाएगा। भानुदया, ये भी दीर्घ संधि है, छोटे ऊ है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, भानुदया है, विसर्ग लग जाएंगे लास्ट में। मानव उचितम, इसमें गुण संधि है, वह में जो अ है और उचितम में जो उचित है उसका ओ बन जाएगा, मानव उचितम बन जाएगा। इत्यवदत्त में यण संधि है, इति प्लस अवदत्त। जलौघ में भी वृद्धि संधि है, जल प्लस ओघ है। इसके बाद छठा प्रश्न जो था, उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, लेकिन इसमें रिक्त स्थान है नहीं है, वैसे लिख दिया इसने, रिक्त स्थान इसमें नहीं है इस प्रश्न में, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसने बताया था भाई ठीक विभक्ति बताइए। ठीक है, ठीक विभक्ति बतानी थी। आगे होंगे तो देख लेंगे हम, लेकिन पहले जो प्रश्न है, पहला भाग है, उसमें रिक्त स्थान नहीं है। आगे देख लेंगे दूसरे भागों में अगर होंगे तो, क्योंकि अभी ये प्रश्न इसके 4 ऑप्शन हैं, इस 4 ऑप्शन करने हैं आपको। तो नगर से यहाँ कौन सी विभक्ति है, पंचमी। इस शब्द में पंचमी विभक्ति है। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था रिक्त स्थान, क्योंकि आगे वाले जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनमें रिक्त स्थान आ गए हैं, लेकिन पहले वाला जो प्रश्न था, छठे का पहला भाग, उसमें रिक्त स्थान नहीं था, इसलिए हमने सोच दिया रिक्त स्थान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हमको रिक्त स्थान मिल गए। तो यहाँ पर अनुज है, षष्ठी कक्षायाम पढ़ती, छोटा भाई 6ठी कक्षा में पढ़ता है, तो मम आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर भी कक्षा गलत लिखा है इसने, कक्षायाम आता है, वैसे लता की तरह शब्द चलेगा, लतायाम जैसे होता है, बालिकायाम ऐसे ही कक्षायाम होता है। ठीक है, सर्वत्र प्रकाश है अस्ति भानो, सूर्य का। अहम
नींब वृक्षम आरोपयामी, मैं नीम का पेड़ लगाता हूँ, उद्यान बगीचे में लगाता हूँ। प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान समाचरित, दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। आत्मन, अपने से विपरीत। इसके बाद सातवां आता है। सातवें में क्या है, आपको इसी तरह से क्रियापद चुन करके लिखने थे। पहले लोग संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। अब जनः बहुवचन है तो अंति वाला आएगा कुर्वन्ति। ठीक है, ये अनुवाद के नियम आपको सीखने की ज़रूरत है। अनुवाद के लिए आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अनुवाद की वीडियो देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाएं, अनुवाद की वीडियो देखें, अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे है मैं कल देवालय। अब ये स्व है, इन शब्दों के अव्यय जितने भी हैं आपके सबके अर्थों का पता होना चाहिए। स्व होता आने वाला कल, और आने वाला कल में अहम के साथ में आमी जुड़ता है। अनुवाद का ध्यान रखें। अगर आपको चलो वर्ड मीनिंग भी नहीं पता, कम से कम अनुवाद का इतना नियम तो ध्यान रखें भाई, अहम के साथ क्या जुड़ता है, आमी वाला शब्द जुड़ता है, तो गमी से आमी आएगा इसका। विद्वान एक है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये एक वाला ते वाला जुड़ेगा, जिसके लास्ट में सिर्फ ते हो। पूज्यते में भी है लेकिन इसमें पूज्यते है, ये इससे पहले वाले के ऊपर भी ये द्विवचन है, ये नहीं आएगा, पूज्यते आएगा। चत्वारि दिनानि यावत् त्वं कुत्र, 4 दिन तक तुम कहाँ आसी थे। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। अब आ गया 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या है, कारकों की उपपद विभक्ति का आसरा लेकर उचित पदों को विकल्प से चुनिए, विकल्प में से चुनिए। केवल 4 करने थे, इसमें भी आपको 5 मिलेंगे। तो अभितय, अभितय के साथ में क्या आता है, ग्रामम, द्वितीय विभक्ति आती है। द्वितीय इसने लगा लिखी भी हुई है कि द्वितीय विभक्ति छांट के लिखो। देखो कितना आसान प्रश्न है, आपको सिर्फ विभक्तियों का ज्ञान होना ज़रूरी है, शब्द रूप याद करने ज़रूरी है। इसने लिखा है कि गांव की दूसरी दूसरी लिखो, तो दूसरी का पता होना चाहिए ना भाई। आत वाली पंचमी होती है, एण वाली तीसरी होती है, स वाली छठी होती है, तो ग्रामम बच गया, ये आएगी। अब यहाँ पर इसने कहा सूर्य विभेति, सूरवीर डरता है। अपयस में पंचमी है, पंचमी आत वाली होती है जिसके लास्ट में आत हो। ठीक है, तो अपयसात आ जाएगा। अब मौदगम रोचते, अच्छा लगता है, जहाँ रोचते वाला शब्द आ जाए ना वहाँ चतुर्थी होती है, और चतुर्थी किस में होती है, आया वाली, जिसके लास्ट में आया हो। देखो इस तरह से है ना। अब ये पुल्लिंग वाले हैं तो बालक में चतुर्थी। अब हे करुणा सिंधो रक्ष, कृष्ण में संबोधन। अब संबोधन में क्या आएगा, बिना विसर्ग वाला सिंपल शब्द आएगा, जैसे लिखा है वैसे का वैसा, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग की बातें हो रही है तो कृष्ण आएगा। नमः, नमस्कार के साथ में चतुर्थी विभक्ति आती है, और वही इसने चतुर्थी कही है गणेश में, तो आया वाला शब्द जो है चतुर्थी का होता है। यहाँ भी आया था एक, ये बालक आया, ये भी चतुर्थी थी, देखो इसमें आया था लास्ट में, और गणेश आया में भी आया, तो गणेश आया आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करने थे। 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में क्या करना है आपको, शब्द और प्रत्यय अलग अलग या जोड़ करके लिखने थे। केवल 3, 4 मिलेंगे, 4 में से 3 करने हैं। रमा विहस्यादत, रमा ने हंसकर कहा, तो विहस्य में कौन से शब्द जुड़े हुए हैं, वी उपसर्ग है, हस धातु है, लेप प्रत्यय है, तो ये वाला आएगा। अब यहाँ पर भोजनम क्री प्लस कत्वा भ्रमणम कुर्यात, भोजन करके भ्रमण करो, तो क्री के साथ में कत्वा जुड़ेगा तो कृत्वा बन जाएगा। ठीक है, छात्रों को पता होना चाहिए कि कत्वा का सिर्फ तवा शेष बचता है, तवा, और तवा में भी आधी तय होती है, वो डबल नहीं बनती। ठीक है, अब देखो क्री कत्वा, अब ये पूरा का पूरा तो जुड़ेगा नहीं, कत्वा का सिर्फ तवा जुड़ता है, तो ये नहीं आएगा। कुत्वा, ऊ की मात्रा है ही नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। अब कृत्वा, डबल तय नहीं हो सकती कहीं भी, तो कृत्वा आएगा दूसरे वाला। अब पठितुम, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, वो पता होना चाहिए। पठतुम उन्हें, तो तुम कहाँ जाकर खेल रहे हो, तो गम धातु में कत्व प्रत्यय है, ये आएगा। 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में क्या है, आपको जो संख्या लिखी हुई है उनको आपको अंकों के स्थान पर
संख्या वाले शब्द संस्कृत में लिखने थे। तो रामायण में 7 कांड हैं, तो 7 की संस्कृत आपको लिखनी थी, सप्त आएगा। वह 4 फल खाती है, तो फलानी चतवारी आएगा 4 का। पांडव 5 थे, तो पंच आएगा। मनुष्य के मुख में 32 दांत हैं, तो 32 की संस्कृत द्वात्रिंशत् होता है। ग्रंथालय में 3 मित्र पढ़ते हैं, तो त्रीणी आएगा। इसके बाद आ गया 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में उपसर्गों को जोड़कर या तोड़ करके लिखना था। अब निर्गच्छति है, इसको हम तोड़कर लिखेंगे, निर प्लस गच्छति आएगा। अधिराजते में अधि प्लस राजते आएगा, बिल्कुल आसान है। प्रवहति में प्र प्लस वहति आएगा। अपहरति जोड़ना था, अपहरति बन जाएगा। निपतति नीपतति, ऐसे का ऐसा। अब देखो पहले वाले को बच्चे थोड़े से ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें और इसमें दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में तो करना ही कुछ नहीं था, सिर्फ आपको अलग अलग करने थे। अधि हो गया, रास्ते हो गया, अधि रास्ते हैं। इसमें प्राय अलग हो गया, वहती हो गया। अपहरती में ऐसे का ऐसा जुड़ गया, निपत्ति में ऐसे का ऐसा। तो इस तरह से आप आगे के लिए तैयारी करेंगे। 12वें प्रश्न है। 12वें प्रश्न में अव्यय चुन करके आपको लिखना था। जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमनते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र जहाँ नार्यस्तु पूजनते, नारियों की पूजा होती है। रमणते रमण करते हैं, तत्र वहाँ पर देवता देवता। और यत्र के साथ में तत्र आता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और यदा के साथ में तदा आता है। कुछ जोड़े होते हैं अव्यय के, वो एक दूसरे के साथ आते हैं, इनकी पहचान रखें। अगर आपको यत्र मिल गया तो तत्र, अगर ऑप्शन में है तो तत्र लिखें। अगर आपको यदा मिल गया और ऑप्शन में तदा है तो तदा लिखें, ठीक है। अगर तदा है तो यदा, अगर मिल गया तो यदा लिखें। उल्टे सुलटे भी आपको दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पहले वाला मिलेगा बाद वाला आपको लिखना है। हाँ जी। तो जब बादल गरजते हैं तब बारिश होती है। इसके बाद रविवार होगा, होगा मतलब भविष्य काल में स्व आएगा, कल रविवार होगा। अचानक काम नहीं करने चाहिए, सहसा आएगा अचानक। शोर मत करो, माँ आएगा, ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न था हमारा। 13वें प्रश्न में क्या था? नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब ये भ्रांतो वाला पाठ में से आया था, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अथ इसके बाद स पुष्पोद्यानम वर्जंतम, उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर तम क्रीडितम, उसको खेलने के लिए द्वित्रिवारम आह्वयत, 2-3 बार बुलाया, तथापि फिर भी स मधुकर है, उस भंवरे ने अस्य बालस्य, उस बालक के आह्वानम बुलावे को तिरस्कृतवान, इनकार कर दिया, मना कर दिया। ततो भूय भूय, तब बार बार हठम आचरती, हठ लगाने पर, बाले बालक के, तब बार बार बालक के हठ लगाने पर, स मधुकर है गायत, उस भंवरे ने गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, वयम हम सब, ही मतलब निश्चय ही, मधु शहद संग्रह इकट्ठा करने में, व्यग्रा लगे हुए हैं, हम सब शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इति ऐसा ऐसा उसने जवाब दिया। तदा स बाल, तब उस बालक ने कहा, अलम भाषणेन, भाषण से, ये भाषण मत दो, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस झूठे घमंडी कीड़े को रहने दो। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी तरफ दृष्टि डालने पर, बालह, बालक ने, चंचवा, चोंच से, तृण शलाकादिकम, घास के तिनके इत्यादि को, आद दानम, ले जाते हुए, एकम चटकम, एक चिड़िया को, अपश्यत देखा। तो इसमें से भी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, एक पद वाले हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर थे। बालक ने, कुत्र मीन्स कहाँ पर, मधुकरम अपश्यत। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, बच्चों को प्रश्नवाचक शब्दों के अर्थ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तभी समझ में आएगा। अब बच्चे ने कहाँ पर भंवरे को देखा, वो जगह लिखनी थी, पुष्पोद्यान आएगा। कौन हठ लगाता है, बालक आएगा। किसने बालक के बुलावे को मना कर दिया, तो मधुकर आएगा, भंवरे ने। अब यहाँ पर है पूर्ण वाक्य में अनुस्वर लिखने हैं।
केवल दो प्रश्नों के। पहला है मधुकर है किम अगायत, भंवरे ने क्या गाया। इसका आंसर पैराग्राफ में ही आपको दिखा देते हैं। ये वाली लाइन इसका आंसर आ जाएगी दूसरे के पहले का, मधुकर है गायत भंवरे ने गाया। ठीक है। दूसरा है, दूसरे प्रश्न में है बाल है कीदृशम चटकम अपश्यत, बच्चे ने कैसी चिड़िया को देखा। इसका भी हम पैराग्राफ में से बता देते हैं। ये नीचे वाली लाइन दूसरे का दूसरा आ जाएगी, बच्चे ने चोंच से घास के तिनके इत्यादि को ले जाते हुए चिड़िया को देखा। अब तीसरा है उस बालक ने फूलों के बगीचे में जाते हुए किसको बुलाया। अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हम इसका शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। शॉर्ट का मतलब सिर्फ कम को हटाकर किसको, इसकी जगह पर हम मधुकरम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मधुकरम। भाई भंवरे को बुलाया, उस बालक ने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को बुलाया। अगर आपको पैराग्राफ में से लिखने हैं तो वहाँ भी बता देते हैं। इस पहली लाइन को उठा करके अगर कोई बच्चा लिख देता है तो वो भी आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है। अब आ गया भाषिक कार्य। जो शब्द मोटे होते हैं, कोमे में होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? जो पदम से पहले लिखा मिलता है। पर्याय पूछ रखा है अवलोक्य का, तो दृष्टवा जाएगा। अवलोक्य मतलब देखकर। आहव्यत, बुलाया, इस क्रियापद का कर्ता पूछा हुआ है। किसने बुलाया? स आ जाएगा। ठीक है। या बालह भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ने बुलाया, दोनों आ जाएंगे, बच्चे ने बुलाया था या स। लेकिन ये उसी में से लिखना है, लाइन में से जो आपको पैराग्राफ में देखने को मिली है। आहव्यत दिखा देते हैं आपको। अब ये देखो, आहव्यत था और स। ठीक है, यहाँ बच्चा नहीं था इसलिए स आएगा। इसके बाद है पुनः पुनः, इसके लिए कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयोग किया गया? भूय भूय, बार बार। ठीक है। 14वां प्रश्न था हमारा। 14वें प्रश्न में क्या था? इसी तरह से श्लोक दिया हुआ था, श्लोक में से भी हमको प्रश्नों के उत्तर देने थे। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यंती प्रश्न हो जाते हैं जंतव्य प्राणी। तस्माद इसलिए तदेव वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता है, बोलने में कैसी कंजूसी। तो इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है हमेशा कैसा वाक्य बोलना चाहिए? प्रियम आ जाएगा। जंतु प्राणी किससे खुश होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये आ जाएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन के दुष्यंती, प्रिय वाक्य बोलने से कौन खुश होते हैं? जंतु है। अब एक ही बात को दो तरह से पूछ लिया। ठीक है। प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य से। और प्रिय वाक्य से कौन खुश होते हैं? जंतु है, प्राणी। अब इसमें से पूरे वाक्य वाले भी प्रश्न हमको मिल गए। पूरे वाक्य में जो उत्तर देना है। अब पहला है दूसरे का, कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ पर दरिद्रता नहीं होती, कंजूसी, ओ सॉरी, गरीबी नहीं आती। अगर मीठा बोलेंगे तो हम दरिद्र नहीं हो जाएंगे, तो प्रिय वचने आ जाएगा। ये वचने का दरिद्रता, लेकिन वचन कैसा? प्रिय। प्रिय वचने का दरिद्रता, कुत्र की जगह पर प्रिय वचने लिख के इसको हम पूर्ण विराम लगा देंगे लास्ट में। पूरी लाइन ऐसे ही लिखेंगे। हमारा उत्तर बन गया, प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता नहीं होती। दूसरा है सर्वे जंतु है केन तुष्यंती, सारे प्राणी किससे खुश होते हैं? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन है, केन की जगह पर आ जाएगा। बाकी पूरी लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। तो सर्वे जंतु है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती, ये बन जाएगा। वचने का न भवितव्य, वचन में क्या नहीं होनी चाहिए? दरिद्रता। वचने दरिद्रता न भवितव्य, ये आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 14वें प्रश्न का तीसरा जो पार्ट है इसमें भाषिक कार्य होता है। प्राणी शब्द का पर्यायवाचक पूछा हुआ है। हमने बार बार कहा है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि इसके बारे में पूछा है, जो कोमे के अंदर है उसमें पूछा। और क्या पूछा है? इसके लिए आपको वो शब्द देखना पड़ेगा जिसके बाद में पदम हो। पदम यहाँ है ना, तो पर्याय पूछा हुआ है।
प्राणी का पर्याय जंतु आ जाएगा। प्रसन्ना भवंती, जो दो शब्द इकट्ठे होते हैं उनमें कई बार विशेषण विशेष्य पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि प्रश्न होते हैं। इसके लिए श्लोक में क्या आया है भाई? खुश होने के लिए तुष्यंती आया है। अप्रिय वाक्यम, इस पद का विप्रिय विपरीतार्थक जो पद है वो श्लोक से चुनकर लिखो, प्रिय वाक्यम आ जाएगा। अब इसके बाद 15वां प्रश्न हमारा आता है। 15वें प्रश्न में क्या है? ये गोदोहनम पाठ में से आया है। इसको पढ़कर इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने थे। पहले हम इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। चंदन है वो कहता है अस्तु ठीक है गच्छ जाओ, सखी भी सखियों के साथ सह साथ धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा के द्वारा आनंदिता च भव, आनंदित हो जाओ रहो, तुम तीर्थ यात्रा करके खुश रहो। अहम मैं सर्वम अपि, सब कुछ परिपालयिष्यामि, संभाल लूंगा, शिवास्ते कल्याणकारी हो, ते तुम्हारे संतु हो, पंथान है मार्ग, तुम्हारी यात्रा शुभ हो या तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो। चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा ये कहता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दूध दोहनम कृत्वा, दूध निकाल कर, दूध का दोहन करके, ततः तब स्व प्रातराशस्य, अपने नाश्ते का प्रबंधम करिष्या, मैं प्रबंध करूँगा। इसके लिए स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त है और दूध का बर्तन हाथ में लेकर, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास में जाता है। तभी उमा आती है, वो कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन कहता है उमे, हे उमा, अहम तो मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी, तुम्हारी मामी तो मतलब तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशिम गता अस्ति, काशी में गई हुई है। कथया कहो, किम क्या, ते तुम्हारा, प्रियम शुभ काम करवाणी करूं, मैं तुम्हारा क्या भला करूं, क्या शुभ काम करूं। उमा कहती है मातुलय, हे मामा जी। पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं, मासानंतरम, एक महीने बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर पर महोत्सव है, भविष्यति महोत्सव होगा, तत्र वहाँ पर, त्रिशत सेटकमितम, ये तय जो त्रिशत है इस तय पर हलंत नहीं आएगा, छात्र इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। कुछ ही ऐसी ही गलती होती है, कहीं विसर्गों की कहीं हलंतों की, इनका ध्यान रखें। त्रिशत होता है 300, सेटक मितम लीटर, मितम मात्रा में, यानी कि 300 लीटर की मात्रा में, दुग्धम अपेक्षित, दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था बहुत भी करनी है, आपके द्वारा करनी है, आपके द्वारा होनी है या आपके द्वारा करनी चाहिए। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, खुश मन से, 300 सेटक मितम, 300 लीटर दूध, दुग्धम दूध, शोभनम अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था, भविष्यसी, भविष्यति, भविष्यसी गलत लिख रखा है, भविष्यति होना चाहिए, यहाँ पर तय होना चाहिए कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव ही इति, ऐसा पितामहम प्रथित व्यवक्तव्यम, दादाजी को तुम्हारे द्वारा कह देना चाहिए। अब इसमें से प्रश्नों के उत्तर हमको देने थे एक पद वाले। शिवास्ते के संतु, भाई कल्याणकारी क्या हो, शिवास्ते के संतु, पंथाना है आ जाएगा। मल्लिका कसमई गता, मल्लिका किसके लिए चली गई, धर्म यात्रा गई, धर्म यात्रा के लिए। गृह महोत्सव कदा भविष्यति, घर पर महोत्सव कब होगा, मासानंतर में, एक महीने बाद। पूर्ण वाक्य वाले हैं। चंदन दूध दोहने के लिए क्या करेगा, चंदन दूध दोहकर क्या करेगा, तो इसमें पूरी लाइन हम सेम टू सेम रखेंगे। सिर्फ किम की जगह पर जो शब्द हमने पेन के साथ लिखे हैं वो शब्द और जोड़ देने हैं। स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यति, और लास्ट में पूर्ण विराम। चंदन दूध दोकर अपने नाश्ते का प्रबंध करेगा। समारोह है कियत दुग्धम अपेक्षते, दूसरा था कियत का मतलब कितना, समारोह में कितना दूध चाहिए, तो कियत की जगह मात्रा बताई है 63 सेटकमितम, 300 लीटर, अपेक्षते के बाद पूर्ण विराम। ये हमारी पूरी लाइन आंसर बन जाएगी, ठीक है। पूरा वाक्य लिखना है आपको। चंदन क्या धारण करके नंदिनी के समीप जाता है, स्त्री वेशम धरित्वा, औरत का वेश धारण करके, किम की जगह पर स्त्री वेशम जुड़ जाएगा, लास्ट में पूर्ण विराम आ जाएगा। पूरी लाइन ऐसी कैसी रहेगी। इसके बाद आ गया इसका तीसरा पार्ट है, इसमें पूछा मार्ग, इस शब्द के लिए संवाद में कौन सा पर्यायवाचक शब्द आया, तो पंथान है, मार्ग के लिए पंथान है। संवाद में तव्य, तुम्हारे द्वारा, इति
इस कर्तृपद की क्रियापद क्या है? वक्तव्यम। लास्ट में आया ना, तुम्हारे द्वारा दादाजी को ये कह देना चाहिए, है ना, दादाजी को क्या बता देना चाहिए कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। दूरम, इस शब्द के लिए विलोम शब्द क्या आया है? समीपम, नंदिनी के पास जाता है। अब 16वां प्रश्न था हमारा। 16वें प्रश्न में करना क्या था हमको? रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना था। ठीक है, ये सब कुछ पढ़े हुए आपके पाठों में से आता है। वसंते सरसः रसालः लसन्ति, वसंत ऋतु में रसयुक्त आम शोभा देते हैं। तो रसालः की जगह पर के आ जाएगा। ये पूरी लाइन सेम टू सेम लिखनी थी, क्योंकि प्रश्न बनाना था आपको, एक शब्द नहीं लिखना। एक शब्द ना लिखें, पूर्ण वाक्य जब आप लिखेंगे तभी प्रश्न माना जाएगा। और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। वसंत ऋतु में वसंते सरसः के लसन्ति, ये हमारा प्रश्न बन गया। सूर्योदयात, जिसके लास्ट में आत हो तो कस्मात लिख दो उसकी जगह। तो ये सूर्योदय से पहले बालिका वहाँ पहुँच गई, तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा, किससे पहले बालिका वहाँ पहुँच गई। तीसरा है लोभे बालिका के द्वारा लुब्धस्य, लोभ का फल प्राप्त हो गया। तो जिसके लास्ट में कया मिले उसकी जगह कया लिख देना। तो कया हो गया, लुब्धया कया लुब्धस्य फलम प्राप्तम, ये प्रश्न बन गया। लोभी, किस लोभी के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हुआ? बालिका के द्वारा। तो खला नाम मैत्री आरंभ गुरु भी भवती। अब इसमें से आपको देखना है पुल्लिंग है नपुंसक, स्त्रीलिंग है नपुंसक लिंग है। जिसके लास्ट में नाम मिले तो उसकी जगह पर अगर पुल्लिंग होगा तो केसाम, स्त्रीलिंग होगा तो कासाम आ जाएगा। ठीक है, तो खला नाम, ये खल जो है पुल्लिंग है, तो केसाम मैत्री आरंभ गुरु भी भवती। किन की मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। तो पांचवा है मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के लिए बने हुए हैं। तो मोदकानी, जिसके लास्ट में आनी मिले वही कानी लिख दो। इनकी आपको पहचान करनी है, ट्रिक भी सीखनी होगी। तो ये लास्ट में बन गया क्या पूजा के लिए बनाए हुए हैं। अब 17वां प्रश्न आता है। 17वें प्रश्न में क्या है? मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से समुचित पदों को, ठीक शब्दों को चुन करके नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। ये श्लोक आया है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी जाने वाले हों हंस, हंसा हंस, महीमंडल मंडलाय, महीमंडल धरातल को शोभित करने के लिए, मंडनाया शोभित करने के लिए, महीमंडल होता है धरती, मंडनाया शोभित करने के लिए, धरती की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाने वाले हो। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि हानि हो जाती है, तू तो तेषाम उनकी, ही निश्चित रूप से, सरोवराणाम सरोवरों की, उन सरोवरों की तो हानि पक्की हो जाती है, निश्चित हो जाती है। ये शाम, जिसका मरालई हंसों के साथ विप्रयोग है, अलगाव होता है, वियोग हो जाता है। जिन सरोवरों से वो हंस चले जाते हैं दूसरी जगह, तो जिसके दूर जाते हैं उनकी शोभा घट जाती है, उनकी हानि हो जाती है। तो अन्वय है महीमंडल मंडनाय, इसमें हंस आ जाएगा। यत्र कुत्रापि गतः भवेयु, जहाँ कहीं भी जाने वाले हों। हानि तो तेषाम ही सरोवराणाम भवति, उन सरोवरों की तो हानि होती है, तेषाम आएगा। ये सामराळि सह विप्रयोग भवति, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। तो पहले में हंस, दूसरे में गता और तीसरे में तेषाम, ये तो था पहले का। अब ख आ गया। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालम कालः विपत्ति तत्र सम। आदानस्य, लेने का और देने का और करने के, ये जो तीन काम है, लेना देना और करना, इन कामों को जल्दी कर लेना चाहिए, क्षिप्रम जल्दी कर लेना चाहिए। अक्रियमाणस्य, यदि हम इनको समय पर नहीं करते हैं तो काल है पिबती तदरसम, तो समय इनके रस को पी जाता है, फिर उसका, इन कामों का मजा नहीं आता अगर ये समय पर ना हो। तो क्षिप्रम जल्दी है, क्रियमाणस्य आदानस्य आ जाएगा यहाँ पर, दूसरे का पहला, ये हमने लिखा हुआ नीचे, आदानस्य। फिर प्रदानस्य च कर्तव्यस्य च कर्मण, ये कर्मण है आ जाएगा। तदरसम काल है पिबती, तो ये काल है आ जाएगा तीसरे में। इस तरह से रिक्त स्थान पूरे हो जाएंगे। इनके ऑप्शन में एक और था। अब ये देखिए इनमें अंतर क्या है।
ये तो था आधे आधे नंबर के 6 आपको पूरे करने थे रिक्त स्थान। और दूसरा जो ऑप्शन वाला है उसमें भी रिक्त स्थान भरने हैं, लेकिन उसमें 1 नंबर का फायदा इसमें था, इसमें फायदा था। तो श्लोक के भाव के लिए मंजूषा की सहायता से पूरा करके लिखें। मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से। वृत्तम यतनेन संरक्षित वित्तमेति याति च। वृत्तम अपने आचरण को यत्न पूर्वक बचाना चाहिए। वित्तम धन तो एति आता है, याति च और जाता है। अपने व्यवहार को, आचरण को, अपने करैक्टर को बचा कर रखना चाहिए। धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः, धन से तो नष्ट होने पर क्षीण है, नष्ट नहीं होता। धन तो फिर भी आ जाता है, आ जाएगा, लेकिन क्षीणो, लेकिन वृत्त है, लेकिन करैक्टर से जो नष्ट हो गया, जिसका करैक्टर एक बार खराब हो गया हाथों हाथ है, वह तो मान लो नष्ट ही हो गया। उसके लिए फिर कुछ शेष नहीं रहता। अगर एक बार इज्जत चली गई तो चली गई। तो इसका भावार्थ है मनुष्य जीवने सदैव आचरणेन, और आचरणस्य यहाँ पहला आएगा आचरणस्य, कि मनुष्य जीवन में हमेशा आचरण की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो उसके जीवन में आता है और जाता है। यदि मनुष्य धन से हीन है, दूसरे में हीन आएगा, धन से हीन होता है, तर्हि किमपि न हीयते, तो कुछ भी नहीं घटता। परंतु यदि आचरणेन हीन भवति, परंतु यदि करैक्टर से हीन हो जाए, तदा तो जीवित है मृत है भवति, तब तो जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होता आदमी। अब ये हमारा 18वां प्रश्न था। 18वें प्रश्न में एक पाठ की 8 लाइनें मिलती है और वो क्रमानुसार आपको लिखनी होती है। ठीक है, ये स्वर्ण काक है, पाठ में से आया हुआ है। पहले हम इनका अर्थ बता देते हैं। इत्युक्त्वा काकः कक्षायाः अभ्यंतरात् तिसरः मंजूषा निसार्यत। ऐसा कहकर कौए ने कमरे के अंदर से 3 संदूक निकाली, 3 मंजूषाएं निकाली। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लोभी लड़की ने सबसे बड़ी मंजूषा को ग्रहण किया। भो नीच काक, अरे नीच कौए, अहम आगतास्मि, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मेरे को चावलों का मूल्य दे दो। चौथी है किंचित कालानंतरम एक विचित्र काकः तत्र ताम उपजगामः। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा वहां पर आ गया, उसके पास आया। तत्ताम उपजगामः, उसके पास आया। एकस्याः वृद्धायाः, एक बुढ़िया की एक विनम्रा मनोहरा च कन्या आसीत्, एक विनम्र और मनोहर कन्या थी। कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु कन्या अस्मि, मैं निर्धन माता की कन्या हूँ, अतः इसलिए ताम्र सोपानेन एव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में एकापरा, एक अन्य लुब्धा वृद्धा, लोभी बूढ़ी औरत स्त्री अवसत रहती थी। एकदा सा पुत्री में आदिदेश, एक बार उसने पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से बचाओ। अब इसमें क्या था, पहले नंबर पर आएगी 5वीं लाइन, दूसरे नंबर पे 8वीं, तीसरे नंबर पे आनी थी चौथी लाइन, चौथे नंबर पे छठी लाइन, 5वें नंबर पे पहली, छठे नंबर पे 7वीं लाइन आनी थी, और 7वें नंबर पे तीसरी, 8वें नंबर पे दूसरी। इस तरह से आपको सीरियल वाइज ये लाइन लिखनी थी। 19वां प्रश्न आता है हमारा। 19वें प्रश्न में क्या था, अर्थ बताना था, अर्थों का चयन करना था, रेखांकित शब्दों का अर्थ आपको बताना था। अर्थ, इसके लिए आपको सभी पाठों को वर्ड मीनिंग करके पूरे पाठ को अर्थों के साथ समझकर पढ़ना होता है। तो सभी छात्र आगे के लिए तैयारी करने के लिए सभी पाठों को पूरे वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ें। तो मलिनाम अलिनाम संततिम ततिम पश्य, अलिनाम शब्द का अर्थ पूछा है तो भ्रमराणाम आ जाएगा। एक प्रकार से पर्यायवाचक आप मान सकते हो इनको। नदी नाम का अंत है सलीलम, सलीलम शब्द का पूछा, सलील कहते हैं पानी को, जलम आ जाएगा। अब सखी भी सह धर्मयात्रेया आनंदिता से भव, आनंदिता के लिए प्रसन्न आ जाएगा। ठीक है, कलिंदात्म जाया, इसकी जगह यमुना आ जाएगा। और इसका ख पार्ट दे रखा है लास्ट वाले प्रश्न का। इसमें क्या पूछ रखा है, नीचे लिखे हुए शब्दों का विलोम शब्दों के साथ मिलान करना था।
समीपम कहते हैं पास को, अनुचितम गलत, आदानस्य लेने के लिए, शुष्कम सूखा हुआ। आर्द्रम का मतलब गीला, प्रदानस्य देने का, उचितम ठीक, और दूरम दूर। तो इस तरह से मैचिंग होगी, समीपम की जगह आ जाएगा दूरम, अनुचित का उचित आएगा, आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, शुष्कम सूखा हुआ, आर्द्रम गीला हुआ। तो इस तरह से इनके मिलान हमको करने थे। ये हमने 4 तारीख 11वें महीने 2022 को हुआ मिड टर्म का संस्कृत का जो पेपर था, सॉरी, जो मिड टर्म का संस्कृत का पेपर हुआ है 4 नवंबर 2022 को, उसका सॉल्यूशन करके आपको यहाँ पर दिखाया। आशा करता हूँ सभी छात्रों को, आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।